अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स परचेज किए गए थे करीबन $4.2 बिलियन की कीमत पर 2018-19 के अराउंड में, जिसके बाद से कोविड की डिले की वजह से यहाँ पर थोड़ी डिले हुई और 3 ही S-400 के सिस्टम्स हमें रिसीव हुए। इसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर भी छिड़ गई, जिसके बाद से जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट इकोसिस्टम है उससे रशिया को बाहर कर दिया गया और बाकी बचे S-400 की पेमेंट जो है ये इंडिया नहीं कर पाया रशिया को, जिसके बाद जो पेमेंट है इसको करने के कई तरीकों पर विचार किया गया पर कहीं भी सफलता नहीं मिली और अल्टीमेटली ये जो 2 बचे S-400 सिस्टम्स हैं ये कब तक डिलीवर होंगे इनकी टाइमलाइन क्लियर नहीं है। जो 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हमें मिले हैं वो पहले ही डिप्लॉयड हैं। तो अब एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जो कि हो सकता है बचे 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरीज को पूरा कराने में सहयोग करे। तो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात चल रही है जिसके अंतर्गत रशियन एक्सपोर्ट सेंटर और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपस में एक अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं, जिसके अंतर्गत इंडिया ने जो क्रूड ऑयल रशिया से लिया है इसके बदले में इंडिया द्वारा 24 कार्गो शिप्स रशिया के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक तरीके से बार्टर सिस्टम हुआ जिसमें एक्चुअल मनी इन्वॉल्व नहीं है, उल्टा यहाँ पर ट्रेडिंग गुड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं तब से इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो बायलैटरल ट्रेड है इसमें बहुत बड़ा जंप आया है। इंडिया करीबन $46.21 बिलियन का इंपोर्ट रशिया से कर रहा है, पर इसके बदले में रशिया द्वारा इंडिया से मात्र $3.14 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। तो चीज़ें एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है, ऑल्दो पहले ये ट्रेड काफ़ी बैलेंस्ड हुआ करता था जब इंडिया का ऑयल इंपोर्ट रशिया से इतना ज़्यादा नहीं था। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए करीबन 24 कार्गो शिप्स बनाई जा रही हैं जो कि इंडिया द्वारा रशिया को प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अब हो सकता है ऐसा ही कोई मेथड यूज़ किया जाए S-400 की पेमेंट को करने के लिए। तो इसको लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन और रशियन ऑफिशियल्स मिल सकते हैं फाइनल डिलीवरी शेड्यूल को डिस्कस करने के लिए। S-400 के लास्ट 2 स्क्वाड्रंस को लेकर बाकी जो 3 स्क्वाड्रंस हमें डिलीवर हुए हैं उनको हमने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर डिप्लॉय कर दिया है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर, नॉर्दर्न सेक्टर और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर कवर कर रहा है। बाकी 2 S-400 कहाँ डिप्लॉय होंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जो S-400 इंडिया को डिलीवर होने थे इनको एक्चुअली बनाया गया था पर रशिया द्वारा खुद ही इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हो सकता है कि जो लास्ट 2 स्क्वाड्रंस हो इनके डिलीवरी में भले ही पेमेंट को लेकर सहमति हो जाए तब भी डिले हो सकती है। बाकी ऐसा लगता नहीं है कि इन 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के बाद इंडिया द्वारा और ऐसे सिस्टम्स लिए जाएंगे रशिया से, क्योंकि अब इंडिया द्वारा खुद प्रोजेक्ट कुशा पर काम किया जा रहा है जो कि 350 से 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। तो प्रोजेक्ट कुशा को लेकर बीच में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी और इसे आयरन डोम से कंपेयर किया जा रहा था, पर यह बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर हाल ही में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को ग्रांट किया गया है। तो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत 3 तरीके की मिसाइल्स होंगी 3 लेयर में, जो कि 150 से 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी। और कहा यह जाता है कि सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी कम से कम यहाँ पर 85% होगी और अगर 2 मिसाइल्स को फायर किया जाता है तो हिट प्रोबेबिलिटी बढ़कर 98% के ऊपर चली जाएगी। साथ ही साथ इन मिसाइल्स के साथ लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और गाइडेंस के लिए रडार्स भी बनाए जाएंगे जो कि 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होंगे, इवन स्टेल्थ टारगेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगे। तो सिमिलर सिस्टम की करीबन 5 और रेजिमेंट्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर करी जा सकती हैं, यानी कि प्रोजेक्ट कुशा की करीबन 5 कम से कम रेजिमेंट्स या फिर स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिए जाएंगे। और ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है और इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है और ज्योग्राफी के हिसाब से इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि रशिया के जो S-400 सिस्टम्स हैं ये रशिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। तो इनके डेवलपमेंट में कम से कम 5 से 10 साल का समय लगेगा और तब तक हमारे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 ही हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो 2 बचे यूनिट्स हैं उनको भी हम जल्द से जल्द प्रिक्योर कर पाएँ और इसलिए यहाँ पर नेगोशिएशन जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना ज़रूरी है। जिस पर क्या प्रोग्रेस हुई है ये आने वाले कुछ दिनों में ही पता लग पाएगी। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
तो अनअकैडमी की तरफ से डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए अच्छे ऑफर लाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप फ्री स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नवंबर 4 से 6 के बीच में अनअकैडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। इसके अंतर्गत आप लाइव चैट का पार्ट बन सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ ही साथ इंटरेक्टिव पोल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का जो एनडीए बैच कोर्स है संकल्प 2.1 एनडीए के नाम से, ये नवंबर 2 से ही चालू है। और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का सफलता 2.3 सीडीएस बैच कोर्स ये भी नवंबर 2 से चालू है। इनको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जा सकते हैं और अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, जो स्पेशल क्लासेस हैं ये नवंबर 4 से 6 के बीच में ही हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।